ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने खास बोला है कि बच्चे, तुम्हारा श्रृंगार बाबा करता है। हम बच्चों का बाबा जो ज्ञान गुण शक्ति से श्रृंगार करते हैं, तो बाबा बोलते कि बच्चे औरों का भी आपको श्रृंगार करना है, माना औरों को भी आप समान बनाना है। क्योंकि बाबा आया ही है सतयुग की स्थापना करने, हम बच्चों को देवता बनाने। तो बाबा बोलता है कोटों में कोई आत्मा ऐसी होती है जो ये ज्ञान को धारण करती है, लेकिन आप बताएंगे तो अगर दैवी कुल की होगी तो उसको टच होगा, तो वो भी श्रृंगार करेगी अपने ज्ञान गुण शक्तियों से। फिर बाबा ने आज भाई भाई की दृष्टि पे भी आज खास ध्यान दिलाया है कि बच्चे भाई आत्मा भाई भाई की दृष्टि भी रखो। तो इस तरह बुद्धि को झोली आज बाबा ने बताया, बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान तत्व को भी धारण करना है, तो कोई झोली कहीं लीक ना हो। तो कई बातें बाबा ने आज पूरी बताई, तो आप डिटेल में आप थोड़ा बताएंगे आज की मुरली पर। ओम शांति। ओम शांति। आज 29/1/2024 की बाबा की मुरली है जी। आज बाबा ने खास जो है, हम आत्माओं को जैसे ज्ञान श्रृंगार करता है, वैसे बाबा ने कहा आप बच्चों को भी अन्य आत्माओं को ज्ञान सुना करके, सर्विस करके, जो आए उसको सुना करके उनका भी श्रृंगार करना है, ऐसा बाबा ने कहा। जी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का श्रृंगार करना है। सर्विस करते रहो, जो आए उसको ज्ञान सुनाओ, और फिकरात की कोई बात नहीं है। श्रृंगार श्रृंगार कौन करता है? श्रृंगार कौन करता है? जो एक्टर होते हैं। एक्टर नहीं, जैसे मुख्य एक्टर तो श्रृंगार करते हैं। मुख्य एक्टर श्रृंगार करते हैं, वो तो ठीक है, वो तो क्या उसको दूसरा कहेंगे, मानो लौकिक की तरह से। हाँ, लौकिक तरीके। लेकिन जैसे नारी होती है, पतिव्रता नारी होती है, जब उसकी कन्या होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो अच्छी तरह से श्रृंगार करती है। तो वैसे ही बाबा हमारा जो है सर्व संबंधी है। तो अभी आकर के हमको हमारा शिव बाबा जो है परमपिता परमात्मा, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, हम आत्माओं का सर्व संबंधी है। आत्मा के नाते परमात्मा माता भी है, पिता भी है, शिक्षक है, सदगुरु है, साजन है। तो साजन जो है श्रृंगार करता है। कन्या इतनी श्रृंगार नहीं करती, लेकिन जब वो शादी हो जाती है तब श्रृंगार होता है। तो बाबा उसी तरह से हम बच्चों को श्रृंगार करने आया है, ज्ञान रत्नों से सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है हम लोगों को। तो वैसे ही बाबा कहता है आप भी अन्य आत्माओं को उनके बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन भर के उनका भी श्रृंगार करो। फिर बाबा ने कहा नए नए जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठती क्यों नहीं है, धारण क्यों नहीं होती है। तो बाबा ने कहा आप जो है नई बात सुनाते हो, नया ज्ञान सुनाते हो, नया ज्ञान है। आप कहते हो परमात्मा बिंदी है, ये तो नई बात हो गई उनके लिए। अभी तक देवी देवताओं की पूजा करते आते हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए नई बात हो जाती है। बहुत काल से भक्ति की है तो भक्ति खींचती है उनको। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे परवाने निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप के ऊपर न्यौछावर करने वाले बच्चे निकलते हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा बाबा आप बच्चे मुसाफिर हो जी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तो बाबा ने कहा आप बच्चे मुसाफिर हो, ये पराया देश है, हम मुसाफिर हैं, तो हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम। हम आत्माएं जब निराकार स्वरूप में रहती हैं तो परम धाम में रहती है, वहां से हम इस यात्रा पर आए हुए हैं। यहाँ आकर के हम 84 जन्म लेते हैं, फिर अभी मुसाफरी पूरी हुई है। अभी बाबा हमको श्रृंगार करके ले जाता है, फिर भेजता है, फिर अभी जन्म लेते लेते हमारा श्रृंगार कम हो जाता है, अभी फिर आकर के श्रृंगार कर रहा है, श्रृंगार करा के वापस ले जाएगा और फिर सतयुगी दुनिया में भेजेगा। जी। बाबा ने कहा आप बच्चों को पवित्र जरूर बनना है, बाप ही आकर के पवित्र बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये जो
मुरली जो है ये खजाना है, इस खजाने से अपने आप को बुद्धि रूपी झोली को भरना है। तो बाबा इस तरह से जो है, जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं एक जन्म में आपने देह त्याग किया, वो लौकिक पढ़ाई चली जाती है। लेकिन ये पढ़ाई, भले एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, आईसीएस की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई है जी। इससे क्या होगा, ये 21 जन्मों के लिए है पढ़ाई, बाबा ने कहा। तो इस तरह से बाबा जो भी ज्ञान खजाना दे रहे हैं, 21 जन्म की इसलिए क्योंकि पूरा संस्कार चेंज हो कर देता है ना बाबा, हाँ लंबा समय चलता लंबा समय चलता है। फिर बाबा ने कहा आपको आत्मा भाई भाई का दृष्टि पक्का करना है, यह अभ्यास पक्का करके क्रिमिनल दृष्टि निकाल देनी है। फिर बाबा ने कहा बाप की याद में बैठ करके बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान खजाने से भरपूर करना है, भाई भाई का दृष्टि पक्का करना है, बोला बाबा, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर रहना है। फिर बाबा ने बोला आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। बाबा ने आज कहा खास ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है। प्रसन्नता अर्थात मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं लेकिन मुस्कुराना। कोई कुछ भी बोले लेकिन आपके चेहरे में दुख की लहर नहीं आए, खुशी, दुख की लहर नहीं आए, खुशी। ऐसे नहीं किसी ने 1 घंटा बोला और मैंने 1 सेकंड बोल दिया, नहीं। बाबा ने कहा कोई कुछ भी बोले आपके चेहरे में दुख की लहर नहीं आए। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा सदा प्रसन्नता हो, ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया और मैंने 1 बोल दिया, क्या हुआ। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन के जो श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य, ऐसा नहीं किसी ने 1 घंटा बोला, मैंने 1 सेकंड बोला, 1 सेकंड में गैस का गुब्बार निकल गया, गैस से हवा, गुब्बारे से हवा निकल गई। बाबा ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली आत्मा गैस के गुब्बार नहीं बन सकती। आज जो कल पिछला संडे मुरली चला था रूहानी पर्सनालिटी, बाबा ने यही जो आज का वरदान बोला है बाबा, इसके ऊपर ही था, रूहानी पर्सनालिटी अर्थात प्रसन्नता। प्रसन्नता किस चीज की प्रसन्नता, नयन से, चेहरा से, चलन से, संकल्प से, संबंध में प्रसन्नता। जरा भी अप्रसन्नता आई अर्थात प्रश्नचित हुए तो रूहानी पर्सनालिटी उसको नहीं कहेंगे। कल संडे की मुरली चली थी ना, तो उसमें बाबा ने यही कहा था। तो ये प्रसन्नता जो है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है जी। जोर जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराहट, जैसे देवताएं वो तो विश्व दादा बोलता जोर से हंसना विकार है, बोलता है। हाँ एक बार हम पांडव उनके आंगन में हंस रहे थे ना, वो आके हमको समझाया है, बोला जोर से हंसना भी विकार है। बिल्कुल, तो उसमें से वाइब्रेशन ही आता है ना, क्योंकि वो फिर विकार माना ऐसा नहीं कि विकारी कर्म कर रहा है, मतलब देह भान आ गया, देह का भान आ गया, इसलिए देवताओं को मुस्कुराते दिखाते खा। हाँ, मतलब जोर जोर से हंसना माना देह भान का लक्षण दिखाई देता है, तो इसलिए वो एक विकारी लक्षण है। फिर बाबा ने कहा शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं जी। तो इस तरह से आज बाबा की जो मुरली चली है, मेन चीज है ज्ञान रत्नों से मुरली, जो बाबा मुरली रूपी ज्ञान रत्नों से जो हम आत्माओं को श्रृंगार कर रहा है, उससे स्वयं भी अपना ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है और अन्य आत्माओं को भी ज्ञान सुना करके श्रृंगार करना है। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।